Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher, Mohammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, उसका टॉपिक भी पढ़े. नाउ वी स्टार्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज 1.2 देखें. उसके लिए पहले हमने उसके अंदर एक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था जिसके अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करने का. तो वो फार्मूला क्या था? मीन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या था फार्मूला हमारे पास? जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स होल ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2. ये था हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला. आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इसी से रिलेटेड भी है, तो देखें. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. क्या लिखा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं. नंबर 1 -7 -24 आयोटा 24 आयोटा क्या है? लेट करेंगे पहले हम. लेट z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा. देखें, जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके लिए पहले हमें मॉडुलस भी फाइंड करना पड़ेगा और y की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी. तो यहां से हमारे पास क्लियर नजर आता है. इफ लिखेंगे हम, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर z इसके इक्वल होता है तो हमारे पास इसमें फिर क्या आएगा? x इक्वल टू -7 होगा, y इक्वल टू -24 होगा. तो क्या हमारे पास आएगा? Therefore x इक्वल टू -7 and y is equal to -24 which is less than 0 और ग्रेटर देन 0. क्लियर नजर आ रहा है कि नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 होगा. लेस देन 0 से क्या शो हुआ? हमने इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था, जब z का स्क्वायर रूट फाइंड किया था उसके अंदर हमने 3 कंडीशन भी फाइंड की थी. कौन कौन सी? नंबर 1, इफ y ग्रेटर देन 0, देन y ग्रेटर देन 0 था तो फिर क्या था हमारे पास? p and q आर इन सेम साइन. अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो फिर p और q जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? सेम साइन के होंगे. सेम साइन से मुराद क्या है भाई? हमारा जो z स्क्वायर रूट है, ठीक है, z स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड किया, इस z का जो हमारे पास गिवन हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने स्क्वायर रूट जो फाइंड करना है, उसके अंदर x और y गिवन था तो उसके अंदर क्या था हमारे पास? z स्क्वायर रूट इक्वल किसके होता था? हमने पढ़ा था z स्क्वायर रूट इक्वल है w के, और w किसके इक्वल होता था? p प्लस आयोटा q. तो यही जो p q है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी, उनके साइन सेम होंगे या अपोजिट होंगे. तो वो इसी से y की वैल्यू से फाइंड होते हैं. y ग्रेटर देन 0 होगा तो p और q क्या था? सेम साइन था. फिर मैंने बताया था y अगर लेस देन 0 है देन p एंड q आर इन अपोजिट साइन. तो फिर इसमें क्या आएंगे? अपोजिट साइन आएंगे. देखते हैं. और थर्ड इसकी भी कंडीशन थी कि y अगर इक्वल टू 0 होगा देन हम कहते थे कि p
और क्यों दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा, देन हम कहेंगे कि y की वैल्यू 0 आती है। तो इसके अंदर देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 और y की वैल्यू -24। z मॉडुलस भी हमने फाइंड करना होता है, इसलिए पहले हम z मॉडुलस फाइंड करते हैं, इक्वल टू -7 होल स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा? -7 स्क्वायर इज +49 -24 स्क्वायर इज 576 विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 to 5। तो 6 to 5 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। ठीक हो क्या? तो जी मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 25। नाउ वी यूज फॉर्मूला, लिखेंगे नाउ अप्लाइंग स्क्वायर रूट फॉर्मूला। क्या था स्क्वायर रूट फॉर्मूला? जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। वैल्यूज को यूज करते हैं, क्या आएगा? प्लस माइनस जी मॉडुलस की वैल्यू अभी हमने निकाली 25 प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी? ये हमारे पास -7, तो क्या आएगा फिर? -7 ओवर 2 प्लस आयोटा वाई वैल्यू इज -24 ओवर में वाई मॉडुलस मीन जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी, इसलिए y की वैल्यू -24 थी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? +24। जी मॉडुलस 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 ओवर 2 प्लस माइनस सोल्व कर ले हम। 25 माइनस 7 18 टू द 9, क्या आएगा? 9 का स्क्वायर रूट प्लस 24 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा हो जाएगा। 25 प्लस 7 32 डिवाइडेड बाय 2 16 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो क्या आएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 क्या होगा? 3 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4। उसको शुरू पे लिख लें 4 आयोटा। तो देखें हमारे पास क्या था? W इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q, यही था स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो P की हमने क्या यहां पे फाइंड किया? Y लेस देन 0 है, मीन नेगेटिव है। तो क्या बताया था कि y अगर लेस देन 0 होगा, यहाँ पे तो ग्रेटर देन लिखा है, अगर लेस देन था तो मैंने क्या बताया था? P एंड Q आर इन अपोजिट साइन होंगे। यहाँ पे सेम साइन क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ है। अपोजिट साइन होंगे, तो अपोजिट साइन है तो फिर क्या आएगा? देखें 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, मीन ये P है ये Q है, दोनों क्या होंगे? अपोजिट साइन होंगे। इससे हमें क्वेश्चन के आंसर का पता चल जाएगा कि वो हमारा सही है या गलत है। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ जी, लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट of complex number z equal to -7 -24 iota. This is the answer. Now it's second part, 8 - 6 iota। लेट कर लेंगे
z इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन x की वैल्यू क्या आएगी 8 एंड y वैल्यू इज -6 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि यहां पे भी p और q की वैल्यू क्या आएंगी, अपोजिट साइन आएंगी, जैसे इसके अंदर आएंगे। तो देखें z मॉडुलस फाइंड करते हैं पहले हम। z मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। 8 square is 64, 6 square is 36, minus square is plus, which is equal to 64 plus 36, 100. 100 square root is 10. Now, क्या लिखेंगे, applying square root formula। क्या स्क्वायर रूट फॉर्मूला था, z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। वैल्यूज को यूज करते हैं हम। z मॉडुलस की वैल्यू हमने क्या निकाली 10 प्लस x की वैल्यू क्या है 8 ओवर 2 प्लस आयोटा y वैल्यू इज -6 ओवर y मॉडुलस मीन -6 का मॉडुलस +6 हो जाएगा। z मॉडुलस वैल्यू इज 10 माइनस x वैल्यू इज 8 ओवर 2 प्लस माइनस 10 प्लस 8 18 ओवर 2 9 प्लस माइनस प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, लिखेंगे माइनस आयोटा 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 2 1 स्क्वायर रूट 1। तो क्या आएगा फिर हमारे पास 9 स्क्वायर रूट इज 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट इज 1 ही होता है। 1 आयोटा मीन ओनली आयोटा इज द required square root of complex number z equal to 8 minus 6i। This is the second part. Now third part, -15 minus 36 iota। क्या लिखते हैं हम, लेट z इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन क्या आएगा फिर हमारे पास x वैल्यू इज -15 एंड y वैल्यू इज -36 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी हमारे पास p एंड q आर इन अपोजिट साइन। नाउ वी फाइंड z मॉडुलस विच इज इक्वल टू -15 स्क्वायर प्लस -36 स्क्वायर। 15 minus square is plus 15 square is 225 plus 36 square is 1296। दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आएगा 1521। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आएगा
विच इज इक्वल टू 39। जी मॉडुलस इज 39। क्या लिखें फिर हम? नाउ अप्लाइंग स्क्वायर रूट फॉर्मूला स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या है? यही जो अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखेंगे हम जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, बल्कि इधर से शुरू करते हैं, जी स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। वैल्यूज को यूज करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली? 39। 39 प्लस एक्स वैल्यू इज माइनस 15, लिखेंगे माइनस 15 ओवर 2 प्लस आयोटा वाई वैल्यू इज माइनस 36 ओवर माइनस 36, मॉडुलस इज प्लस 36। स्क्वायर रूट जी मॉडुलस वैल्यू इज 39 माइनस एक्स वैल्यू इज माइनस 15, माइनस माइनस प्लस ऑल ओवर 2। 39 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 2, 12। 36 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा 39 प्लस 15 54 डिवाइडेड बाय 2 27। 12 स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 3 द 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा तो इसका हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 27 का 9 3 द 27, 9 का स्क्वायर रूट 3 हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू माइनस 15 माइनस 36 आयोटा। दिस इज द आंसर। नाउ फॉर पार्ट 119 प्लस 120 आयोटा, 119 प्लस 120 आयोटा क्या करेंगे हम? उसी तरीके से लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, then x इक्वल टू 119 and y is equal to 120 which is greater than 0। इसका मतलब है कि p and q are in same sign। तो जब सेम साइन होंगे तो हम उसको फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर p और q की दोनों वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। तो उसके लिए फिर क्या लिखेंगे हम? z मॉडुलस पहले फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 119 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इज इक्वल टू 119 स्क्वायर क्या होगा और 120 स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वन 19 स्क्वायर इज 14161 प्लस 120 स्क्वायर इज
14400। दोनों को ऐड कर लें। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 28561। और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? 169। कैलकुलेटर से आपने फाइंड कर लेना है। तो ये क्या आएगा? 169। ये हमारे पास क्या आएगा? जी मॉडुलस। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला स्क्वायर रूट फार्मूला क्या था? जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। वैल्यूज को यूज करें। जी मॉडुलस इज 169 प्लस एक्स वैल्यू इज 119 ओवर 2, y value is 120, y modulus is also y20. Z modulus 169 minus x value is 119 over 2. सोल्व करें। 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आएगा। 169 माइनस 119 हमारे पास क्या बच जाएगा? 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 प्लस माइनस 144 स्क्वायर रूट इज 12 प्लस 25 स्क्वायर रूट इज 5 आयोटा। देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी P और Q क्या आ गया हमारे पास? सेम साइन आए। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे बताया भी आपको कि y की वैल्यू क्या आई है? ग्रेटर देन 0 है। तो हमने पढ़ा था अगर इफ y ग्रेटर देन 0 देन P एंड Q आर इन सेम साइन। तो इसमें P और Q दोनों क्या है? सेम साइन है। 12 प्लस 5 आयोटा is the required square root of complex number z equal to 119 plus 120 iota. This is the last part of question number 7. Now we start question number 8. Question number 8 क्या है? Find the square root of 13 minus 20 square root 3 iota. 13 minus 20 square root 3 iota. इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम पे भी इसको ज़ाहिर करना है। आर्गन डायग्राम हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ी थी, टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके बारे में भी है। तो देखिए पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। कैसे मेथड बताया था मैंने? लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन x इक्वल क्या है? 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 20 square root 3 which is less than 0. It means P and Q are in opposite sign. Now first we find Z modulus. Z modulus is 13 square plus minus 20 square root 3 square. क्या होगा? 13 square is 169 plus minus 20 square is
400 square root 3 square is cancel 3 400 the 1200 plus 169 ये हमारे पास आ जाएगा 1369 जी मॉडुलस। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 37 का। तो जी मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी? 37। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर रूट फॉर्मूला। क्या है स्क्वायर रूट फॉर्मूला? हमने पीछे ये फाइंड किया हुआ है, जी स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। वैल्यूज क्या आएंगी? यूज करते हैं हम इसके अंदर। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस वैल्यू इज 37 प्लस एक्स वैल्यू इज 13 ऑल ओवर 2 प्लस आयोटा वाई वैल्यू इज माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर में इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो ये प्लस 20 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। और जी मॉडुलस वैल्यू इज 37 माइनस एक्स इज 13 ओवर 2। सॉल्व करें 37 प्लस 13 50 डिवाइडेड बाय 2 25 प्लस कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस माइनस आयोटा 37 माइनस 13 हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 12 क्या आएगा? प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट इज 5 माइनस 12 स्क्वायर रूट 4 3 द 12 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा is the required square root of complex number z equal to 13 minus 20 square root 3 iota। ये था हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स आर्गन डायग्राम। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है आर्गन डायग्राम पे ऊपर। तो आर्गन डायग्राम कैसे शो करते हैं? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमारे पास ओरिजिन होता है। हमारे पास स्क्वायर रूट जो था वो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा है प्लस माइनस मीन दो ये स्क्वायर रूट दो रूट है प्लस का एक 5 है माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड दूसरा है माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये दो इसके स्क्वायर रूट दो रूट है। हमने इन दोनों को क्या करना है? आर्गन डायग्राम इससे हमने इसको शो भी करना है। तो नजर आ रहा है पहला रूट जो ये कौन सा है? ये रियल होता है। ये क्या होता है? एक्स का पार्ट। और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई कहलाता है। तो हमने वही एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे लेने। सिंपल सी बात है। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 5 है और
-5 है। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह y एक्सिस पे 2 स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 समथिंग 1.731 कुछ आता है, तो उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.5 के करीब आएगा। तो हम 3.5 के करीब है तो हम इसको 4 तक ले जाते हैं, +1 +2 +3 +4 और 3.5 तकरीबन ये इसके सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह नीचे -1 -2 -3 -4 और 3.5 जो नेगेटिव का वो इसके करीब आएगा। तो देखें, फर्स्ट 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 था, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस में है 2 स्क्वायर रूट 3, तो -2 स्क्वायर रूट 3 ये था। इससे हम ये लेके चलेंगे, ऊपर से ये आ जाएगा, जहां पे दोनों मीट करते हैं ये पॉइंट क्या कहलाएगा, +5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने आर्गन डायग्राम के जरिए से शो कर दिया। नेक्स्ट सेकंड क्या है, -5 -1 -2 -3 -4 -5 और y की वैल्यू +2 स्क्वायर रूट 3 ऊपर को चलेगा, ये इसके 3.5 जो हमने पहले निकाला 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास पॉइंट आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों पॉइंट जो कम्प्लेक्स नंबर हासिल हुए थे किसके जरिए से, स्क्वायर रूट के जरिए से, इनको हमने आर्गन डायग्राम पे शो किया है। यूं ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। ये तो हमारे पीछे वाले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया उसी के मुताबिक है। तो सिंपल है, लिखा हुआ है -7 + आयोटा, -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y प्लस -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 - आयोटा। सोल्व करते हैं हम इसको, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, -7x -7 y आयोटा, आयोटा x मीन x आयोटा, आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर y प्लस -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा, आयोटा को -5 आयोटा से देंगे तो आयोटा स्क्वायर, -7x -7 y आयोटा प्लस x आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, प्लस माइनस y -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा हमारे पास +1। अब हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, जिससे हम उसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी x और y की। क्या आएगा, -7x -y -1 प्लस x आयोटा, अरेंज करके लिखेंगे हम x, इसको आप ब्रैकेट में लिख ले, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, x -7y -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1, आप रियल पार्ट पहले लिखें, 1 + 11 आयोटा।
क्या लिखेंगे हम? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहले रियल पार्ट को ले, -7x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल हो जाएगा +1 के, एंड इमेजिनरी पार्ट x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 11 के। अब ये थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है, इसलिए हम इसको इम्प्लाइज डैट लगाएंगे, इसको सॉल्व भी करते हैं ताकि हमारे पास इनके नेम रख लें हम। क्या आएगा? -7x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ x -7y -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 11 + 5 16 इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7x हो जाएगा, तो ये -7x है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7 then adding in 1 we get, क्या हासिल होगा हमारे पास? इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7x -7x कैंसिल, इसको 7 से देंगे -49 -1 -50 हो जाएगा, इक्वल टू इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 112, 112 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 114 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू, यहीं पे हल कर लेते हैं थोड़ा सा, y इज इक्वल टू -50 डिवाइड हो जाएगा, 114 डिवाइडेड बाय -50, 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 57/25 माइनस ऊपर चला जाता है, तो ये क्या है? आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग इन 2, चलो 1 में हम यूज कर लेते हैं। यूजिंग इन 1 क्या आएगा? -7x माइनस y की वैल्यू -57/25 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 57/25 इज इक्वल टू 2। 1 में हमने इसलिए पुट किया ताकि आसान हो जाएगा, सॉल्व करना था, सिंपल है। -7x इक्वल टू 2 माइनस 57/25 उधर जाके माइनस हो जाएगा ओवर 25। सॉल्व कर ले इसको, 25 एलसीएम आएगा, 25 2 द 50 माइनस 57 -7x इक्वल टू -7 बाकी बच जाएगा ओवर 25, -7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? -7 से कैंसल, x की वैल्यू आ जाएगी 1/25। ये हमारे पास वैल्यूज है, रियल वैल्यूज x और y, जो कि हमारे पास आंसर है। नीचे लिखेंगे हेंस द रियल वैल्यूज आर x इक्वल टू 1/25 and y is equal to -57/25. This is the question number 9. Now question number 10. Find the real values of x and y if 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 is equal to iota 11 minus iota minus 4 iota। देखिए इसमें भी हमने क्या है, रियल वैल्यूज मीन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2y आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा, माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा प्लस 2y बच जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 माइनस 4 आयोटा। हम इस तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे ताकि हमारे पास उसको इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकाल सके। तो क्या आएगा फिर 5x प्लस 2y प्लस 3 रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे बाहर प्लस लगा लें, अंदर x तरतीब से हम वैल्यू लिखेंगे, माइनस 2x पहले लिखेंगे प्लस 5y आयोटा इज इक्वल टू प्लस 1 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा। इक्वेट करते हैं हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या आएगा 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो इसको थोड़ा सा तरतीब लगा लें, सॉल्व हो सकता है मजीद, प्लस 3 इधर क्या आ जाएगा माइनस 3, तो लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 बचता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करने के लिए अगर हम x को सॉल्व करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये 10 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 10 हो जाएगा, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो लिखेंगे फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, देन एडिंग देम, फिर उनको हमने क्या करना है ऐड कर देंगे, तो वही गेट क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 कैंसिल हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 4 प्लस 25 29, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 35 माइनस 4, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 31, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 बाय 29, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे हम यूज करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 1 के अंदर कर लें, लिखेंगे यूजिंग इन 1। अब इसको किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, 1 में करें या 2 में करते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, हम 1 में कर लेते हैं, लिखेंगे 5x प्लस 2y, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 62 बाय 29 इज इक्वल टू माइनस 2, 5x इक्वल टू माइनस 2
-62/29, ये प्लस साइड आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले 29 आएगा। 29 टू द 58 -58 -62 इज इक्वल टू -58 -62 कितने बन गए 120 -120 ओवर 29। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो 5 इस 120 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू 5 टू द 12 10 और 2 बच गए 0 20 5 4 द 20 मीन -24/29, ये हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड real values x equal to -24/29 and y is equal to 31/29। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u and v if u -2 over 2 plus iota plus v -3 over 2 minus iota is equal to 4 iota। हमने इसके अंदर u और v की वैल्यू, सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे उसमें हमने किया, उसमें x और y था, यहाँ पे u एंड v है। सॉल्व करते हैं, हम दोनों के ओवर में वैल्यूज हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा कैंसिल होगा, 2 माइनस आयोटा ऊपर अपर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे u -2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा कैंसिल होगा तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे v -3 इंटू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करें क्या होगा, u को 2 से देंगे 2u, u को माइनस आयोटा से देंगे माइनस u आयोटा, -2 को 2 से देंगे -4, -2 को माइनस आयोटा से देंगे प्लस 2 आयोटा, प्लस v को 2 से देंगे तो 2v, v को प्लस आयोटा से देंगे प्लस v आयोटा, -3 को 2 से देंगे -6, -3 को प्लस आयोटा से देंगे -3 आयोटा। होल ओवर में दोनों सेम, एक में प्लस एक में माइनस, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 4 आयोटा। सोल्व कर लें, 2u और प्लस 2v -4 -6 -10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रियल पार्ट, माइनस u आयोटा, u आयोटा है तो आयोटा हम इनसे कॉमन ले लेंगे, बार प्लस लगाएं, हम इसको -u प्लस v प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा, बाकी बच गया माइनस आयोटा, मीन 1 आयोटा हमने कॉमन ले लिया। ओवर में 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, ये हो जाएगा हमारे पास +1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, अंदर आ जाएगा u प्लस v -5 प्लस -u प्लस v -1 आयोटा इज इक्वल टू 4 + 1 था 5, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 आयोटा। नाउ इक्वेट करेंगे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट, लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts
क्या आ जाएगा हमारे पास 2u प्लस वी माइनस 5 इक्वल टू, इधर रियल पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब है रियल पार्ट फिर क्या होगा 0, एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इक्वल टू 20। तो इसको हम अब आगे मजीद थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बन जाए। 2 इधर ओवर में 0 के जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0/2 0 होता है, -5 इधर क्या हो जाएगा +5। हम कहेंगे u प्लस v इक्वल टू +5 विच इज इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस u प्लस v -1 इधर से इधर आएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 20 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 21 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, सिंपल है, दोनों ऐड करते हैं, u माइनस u कैंसल, v प्लस v 2 भी हो जाएगा। हम लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी हैव, क्या आएगा कैंसल, 2v इज इक्वल टू 5 + 21 26, इंप्लाइज दैट 2 इससे कैंसिल होगा 13 आएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 13। यूजिंग इन, किसी एक में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं, यूजिंग इन 1 क्या आएगा हमारे पास u प्लस v, v की वैल्यू क्या है 13 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू 5 माइनस 13 इक्वल टू -8, ये u की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज आर, कौन सी होंगी, u इक्वल टू -8 एंड v इज इक्वल टू 13। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ z1 इक्वल टू 4 + 5 iota, z1 इज इक्वल टू 4 + 5 iota एंड z2 is equal to alpha minus 2 iota, find the real values of alpha such that real z, हमने इस तरह का पहले भी क्वेश्चन किया है, उसने इमेजिनरी हमने लिया था, इसमें रियल z1 z2 इज इक्वल किसके है 20 के, उसमें इमेजिनरी पार्ट था, इसमें क्या है रियल z1 z2। अब क्लियर नजर आ रहा है, पहले हम z1 z2 फाइंड करेंगे, फिर उसका हमने रियल पार्ट फाइंड करना है, जो आएगा उसको किसके इक्वल रखेंगे 20 के इक्वल। तो देखें फिर, फर्स्ट वी फाइंड z1 z2, फाइंड करते हैं हम, वैल्यू लिखेंगे z1 z2 इज इक्वल टू 4 + 5 iota इंटू अल्फा माइनस 2 iota, मल्टीप्लाई करें 4 अल्फा माइनस 8 iota प्लस 5 अल्फा iota माइनस 10 iota स्क्वायर, 4 अल्फा माइनस 8 iota प्लस 5 अल्फा iota माइनस 10 iota स्क्वायर, iota स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा 4 अल्फा प्लस 10 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा -8 प्लस 5 अल्फा iota। z2 गिवन, हमारे पास गिवन क्या है रियल z1, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल किसके है 20, तो हमने अभी निकाला ये z1 z2, इसका रियल पार्ट क्या होगा 4 अल्फा प्लस 10, तो लिखेंगे फिर implies that this value is 4 alpha plus 10 equal to 20, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 अल्फा इक्वल क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 10 बाय 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 2
5/10। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2 इज द रिक्वायर्ड रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मज़ीद आपके लिए कोई रहनुमाई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे और आपकी स्टडी में किसी किस्म का भी खलल ना हो। आज का पैगाम, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास वाले ऐसे देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद।